जय हिंद साथियों। अगर आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, आप इन सभी फोर्सेज में जॉब कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक हेल्थ आपको फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि सीजीएचएस की फैसिलिटी जो दी जाती है, अगर आप उसका उपयोग करना चाहते हैं तो किस रैंक के लिए आपको कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा पर मंथ। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप पेंशन जाते हैं, क्योंकि जैसे आप ऑन ड्यूटी रहते हैं तो ऑन ड्यूटी टाइम पे आपकी जो पर मंथ जो आपकी सैलरी बनेगी, सैलरी से आपका सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन काट लिया जाएगा रैंक के हिसाब से। लेकिन अगर आप पेंशन जाते हैं तो पेंशन जाने के बाद में आपकी सैलरी से नहीं कटता है, फिर आपका जो पेंशन जो आएगी उससे नहीं कटेगा, फिर आपका जो पैसा होता है वो आपको एक साथ जमा करना पड़ेगा। यानी कि जब पेंशन जाएंगे तो आप जो आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, मुझको मेडिकल अलाउंस नहीं लेना है, और सीजीएचएस फैसिलिटी लेने के लिए फिर आपको एक मुश्त पैसा जमा करना पड़ेगा। यानी आपको रैंक के हिसाब से किसी रैंक का 30,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 40,000 है, तो किस रैंक के ऊपर आपको कितना अमाउंट एक साथ जमा करना पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से उसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं सीजीएचएस का, अगर आप फायदा लेना चाहते हैं और आप ऑन ड्यूटी कार्मिक है, सीएपीएफ की बात करेंगे। सिर्फ सीएपीएफ में आपको जो पैरामिलिट्री फोर्स जो भी आती है, मैंने आपको बताया बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ। अब इसके अंदर जैसे आपकी जो सैलरी आप लेवल 1 से लेके लेवल 5 के बीच में आते हैं, यानी कि कांस्टेबल से लेके एएसआई तक आपकी रैंक है, तो 250 रुपए आपका पर मंथ कंट्रीब्यूशन होगा। और ये आपके पूरे फैमिली मेंबर, आपके जो डिपेंडेंट, जैसे आप हो गए, आपकी बीवी हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, या फिर आपके ऊपर डिपेंड आपका छोटा भाई और बहन डिपेंडेंट में है, तो वो सभी आ जाते हैं। सभी का 250 रुपए पर मंथ कटेगा। आप सीजीएचएस की फैसिलिटी आपको भी मिलेगी और आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लेवल 6 में आते हैं, आपकी रैंक जैसे मान गए तो सब इंस्पेक्टर है, तो फिर आपको पर मंथ जो कंट्रीब्यूशन होगा 450 रुपए आपको पर मंथ कंट्रीब्यूट आपका सीजीएचएस के लिए देना पड़ेगा। आपकी सैलरी से 450 रुपए पर मंथ काटा जाएगा। इसके अलावा बात करें लेवल 7 से लेके 11 तक, यानी कि जो आपकी रैंक होगी इंस्पेक्टर से लेके डिप्टी कमांडेंट तक, अगर आपकी रैंक होती है तो आपको 650 रुपए पर मंथ आपको सीजीएचएस के लिए कटौती करवानी पड़ेगी सैलरी से, तब आप सीजीएचएस की फैसिलिटीज ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें लेवल 12 एंड अबोव, यानी कि आपकी रैंक 2IC या उसके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, उन सभी के लिए 1000 रुपए पर मंथ का कंट्रीब्यूट सीजीएचएस से किया जाता है, आपकी सैलरी से अमाउंट कट जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी जो ऑन ड्यूटी कार्मिक अगर सीजीएचएस की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उनकी सैलरी से इतना अमाउंट कटता है। लेकिन जो कार्मिक जैसे भी पेंशन जाने वाला है या पेंशन चला गया, पेंशन जाने के बाद उसको लगता है कि मुझे सीजीएचएस की फैसिलिटी लेनी चाहिए, या पेंशन जाते समय वो अपना मेडिकल अलाउंस जब आपने ऑप्शन भर के देता है कि मुझे मेडिकल अलाउंस नहीं लेना, मुझे सीजीएचएस की फैसिलिटी लेनी है, तो उसके लिए फिर आपको एक मुश्त पैसा जमा करना पड़ता है, क्योंकि फिर आपकी पेंशन बनती, सैलरी तो आपकी आती नहीं पर मंथ, तो पेंशन से कटौती कर नहीं सकता डिपार्टमेंट, तो फिर आपको एक मुश्त पैसा देना पड़ेगा, यानी कि एक साथ पैसा जमा करके आप सीजीएचएस की फैसिलिटीज ले सकते हैं। तो इसके लिए सेम अगर हम बात करें लेवल 1 से लेके 5, यानी कांस्टेबल से लेके एएसआई तक जो पेंशन जाता है, उसको एक साथ 30,000 रुपए जमा करना पड़ेगा, यानी कि 30,000 रुपए आप जमा करके आप सीजीएचएस की फैसिलिटीज ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें सब इंस्पेक्टर रैंक से, अगर आप रिटायरमेंट जाते हैं और आप सीजीएचएस की फैसिलिटीज लेना चाहते हैं तो फिर आपको 54,000 एक साथ जमा करना पड़ेगा सीजीएचएस की फैसिलिटीज लेने के लिए। इसके अलावा अगर आप इंस्पेक्टर से लेके और डिप्टी कमांडेंट रैंक तक हैं और आप रिटायरमेंट के पर सीजीएचएस की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो फिर आपको 78,000 रुपए, यानी कि 78,000 रुपए आपको सीजीएचएस के लिए आपको जमा करना पड़ेगा, तो आपको सीजीएचएस की फैसिलिटीज मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें जो लेवल 12 और उसके अबोव के जो अधिकारी होते हैं, जो 2IC या उससे अबोव कर्मचारी जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, उनके लिए एक साथ 1,20,000 रुपए जमा करना पड़ेगा सीजीएचएस के लिए, तो सीजीएचएस की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आएगा पेंशन जाने वालों के लिए, क्योंकि उनका जो रूल होता है पेंशन जाने वालों को उनको एक साथ पैसा जमा करना पड़ेगा, पर मंथ कंट्रीब्यूट नहीं होता है। लेकिन जो जवान होते हैं, जो ऑन ड्यूटी होते हैं, उनका पर मंथ कंट्रीब्यूट होता है। तो पर मंथ वाला जो ऑन ड्यूटी वालों को बता दिया मैंने, और पेंशन जाने वालों को बता दिया है, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि सर कितना रुपए सीजीएचएस के लिए करता, तो मैंने उसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए ताकि उसको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए उसको जानकारी मिल जाए। तो मुझे जहां तक उम्मीद है पूरी रैंक के हिसाब से जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के सभी को इसके बारे में पता चल गया होगा। फिर भी अगर इसके संबंध में आपको किसी प्रकार का डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।